Good evening, good afternoon, good morning, guys. This is Lokesh Kumar back again to your classes. Okay, welcome to back for sabkuchpura.com app. Hope you guys having fun, enjoying yourself. Okay, class 10 keys. I welcome you again. So this is another part of your chapter life processes. बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, बायो का सबसे बड़ा चैप्टर ये है, इसलिए अलग अलग पार्ट्स में इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं. मेरा कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक कंसाइज वे में और अच्छे से पढ़ाया जाए. ठीक है बेटा. सो आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका लाइफ प्रोसेस का 9th पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज. वो रेस्पिरेशन का है. आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अब तक आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा था. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने वो पढ़ा था. रेस्पिरेशन क्या है, एटीपी क्या है, कैसे बन रही है, हमने ये सब पढ़ा था. पिछली क्लास में आपने देखा कि रेस्पिरेशन प्लांट्स देखा. उसमें हमने ये देखा कि बच्चे आपका जो प्लांट्स है उनमें जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली आपका हर ऑर्गन अपने हर पार्ट अपने पार्ट हिसाब से करता है. रूट्स अपने हिसाब से करती हैं, बाय रूट है डिफ्यूजन के थ्रू करती हैं. स्टेम अपने हिसाब से करता है, लेंसेटल्स या स्टोमेटा के थ्रू करता है, और लीफ अपने हिसाब से करती है. जिसमें क्या था आपने देखा कि दिन में ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होती है. वेयर इन नाइट आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. इसलिए रात में आपको प्लांट से नहीं सोचना चाहिए कि प्लांट से फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती है. सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. ठीक है. योर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. बिफोर वी स्टार्ट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये बेटा ये याद रखना, एनिमल्स की रेस्पिरेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा वेरिएबल है, बहुत ज्यादा तरीके से होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो एनिमल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है वो करती है उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन किस तरीके का है. ठीक है. एनिमल्स में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए उसके रेस्पिरेटरी सरफेस के. सबसे पहला जो होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट एयर डिफ्यूज इन, so that oxygen can easily diffused. बेटा देखना, आपका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि एयर आराम से डिफ्यूज हो सके. दूसरा होना चाहिए आपका जो ये है रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन एंड मॉइस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी मॉइस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आपका मॉइस्ट एरिया में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्राई. क्लियर. तीसरा, इट शुड बी प्रोवाइडेड विद ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आसानी हो सके, ताकि आपके गैसेस आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके. अब इसके आधार पे आपके पास एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन है अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए. तो जो एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन है बेटा, वो अलग अलग टाइप्स की है एनिमल्स में. पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है क्यूटिकल. हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा क्या है, क्या समझाता है, मतलब अभी आगे. तीसरी है आपकी ट्रैकियल, चौथी गिल्स है और पांचवी पल्मोनरी है। ठीक है बेटा,
ये 5 तरह के एनिमल्स में रेस्पिरेशन पाई जाती है। सिंपल डिफ्यूजन, क्रिटिकल, ट्रैकियल, गिल्स एंड प्रिलिमिनरी। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या इनका मतलब क्या है डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप बस नाम देख लीजिए। देयर आर 5 काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट आर फाउंड इन एनिमल्स: सिंपल डिफ्यूजन, क्रिटिकल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, गिल्स रेस्पिरेशन एंड प्रिलिमिनरी रेस्पिरेशन। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? समझ में आपको? अब हम एक एक करके एक एक को समझेंगे, हर एक को समझेंगे। हम इन 5 को समझेंगे डिटेल में क्या कहती है और क्या है ये। ठीक है बेटा, मैं रब कर रहा हूं इसको। पहला है आपका सिंपल डिफ्यूजन। ये है आपका वाटर, ये है आपका अमीबा। ठीक है बेटा। अब ये सिंपल डिफ्यूजन आपके ये आपके जो ऑर्गेनिज्म्स लाइक पैरामीशियम, अमीबा एंड प्लेनेरिया जैसों में होती है, जो आपके एक्वेटिक होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म्स होने चाहिए आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। ये उसमें होती है। इसको ये जो इसमें अब ये आपकी अमीबा की क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? इसमें आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ठीक है। मीनवाइल आपका ये अमीबा को पूरा साइटोप्लाज्म समझा ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा डिफरेंस। ठीक है। मीनवाइल आपका ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन साइटोप्लाज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर? सो आपका बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है आपके पास, देखिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज डिफ्यूज्ड इनटू दी ऑर्गेनिज्म। पहली चीज तो ये होती है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? आपका सेल मेम्ब्रेन इज प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी। तीसरा क्या होता है? सिंस ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलर, इज टाइनी, ऑक्सीजन इजीली स्प्रेड आउट इनटू साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में आराम से स्प्रेड हो जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पांचवी चीज क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम दी ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? बात समझ में आई? तो इसमें क्या हो रहा है आपका ये उन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। एक्वेटिक होना जरूरी है,
ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, सेल मेम्ब्रेन आपका सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आई, वो ऑक्सीजन पूरे सेल में से छोटा सा है तो पूरे सेल में जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन के दौरान आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वापस वाटर में डिफ्यूज आउट हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई आपको? ये तो भी सिंपल डिफ्यूजन। अब प्रॉब्लम आपकी अब आकर होती है जब आप एक मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चले जाते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है ये जो चीज है, ये प्रोसेस है, आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं हो सकता? समझ में आई आपकी बात? ओके, याद रखना बेटा, सिंपल डिफ्यूजन आपकी मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। ठीक है, अब मैं कुछ नोट्स टाइप में लिखने जा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, simple diffusion for respiration does not takes place in multicellular organisms या बोलो एनिमल्स में। इसका रीजन क्या है? अगर मैं सिंपल सा लॉजिक लूं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो आपको ये पता है मेरे टोज तक अगर मैं सिंपल डिफ्यूजन ही करवाऊं ऑक्सीजन की तो 3 साल लगेंगे टोज तक आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुंचने में। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 years टू ऑक्सीजन टू डिफ्यूज from lungs to toes। ठीक है, 3 साल लग जाएंगे। तो आपके क्या करा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया मैकेनिज्म फॉर सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दे डेवलप्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हेल्प करता है किसके लिए, आपका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब उसमें भी उन्होंने एक ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। ये कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में। किसे प्रेजेंट होता है आपका बेटा, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो ये काम करता है। क्लियर, तो जब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकती, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होता है। जब ये बहुत स्लो है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में आपने क्या करना पड़ा, आपको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ा जो आपका ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा सके। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाने के लिए आपने ब्लड बनाया। ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। ठीक है, ब्लड में आपके पास आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स, दे हैव व्हिच हैव ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? ठीक है, अब आप बात करते हैं एक एक करके वो जो हमारी डिस्कशन बची थी। क्यूटिकल रेस्पिरेशन, या इसे हम बोलते हैं बेटा स्किन रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्किन रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ये अर्थवॉर्म,
लीचेस में होती है। पहले मैं समझाया था फिर हम लिखेंगे। बेटा क्या होता है, ये अर्थवर्म और लीचेस की जो स्किन है वो उनके लिए रेस्पिरेशन सरफेस का काम करती है। इनकी स्किन बहुत थिन होती है और मॉइस्ट होती है। तो क्या होता है, सराउंडिंग से एयर ऑक्सीजन डिफ्यूज इन करती है। इनके बिल्कुल स्किन के नीचे आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन टेक अवे करती है फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। वहां पे ऑक्सीजन देती है ऑर्गन्स को। वो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में आपका उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड है वापस ऑक्सीजन कैरी करके लेके कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है और जाता है स्किन तक। स्किन पे जाने के बाद वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देता है थ्रू स्किनिंग। क्लियर? तो आपकी स्किन आपका रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड कर रही है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। क्लियर? क्या होता है बेटा, स्किन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स is very thin and moist। वो बहुत थिन और मॉइस्ट होती है। दूसरी चीज क्या होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द स्किन। ठीक है, स्किन इज वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो मैंने आपको बताया अभी। स्किन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड टेक्स अवे ऑक्सीजन टू दी डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, वहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय दी ऑर्गन्स इनटू ब्लड। वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द स्किन where it is released into the atmosphere। ठीक है, बात समझ आई? फिर से समझाया था आपको कि क्रिटिकल रेस्पिरेशन, जिसे स्किन रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवर्म और लीचेस में होते हैं। ये स्किन के थ्रू होती है। इनमें जो स्किन होती है बहुत थिन होती है, मॉइस्ट होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन करती है। ठीक है, स्किन में बाकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये उस ऑक्सीजन को लेके चली जाती हैं ऑर्गन्स तक। ऑर्गन्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं ब्लड में वापस। ये जो ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्किन तक पहुंचता है। वहां से ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां रिलीज कर देता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है और प्रोसेस कंटिन्यू रहता है आपका। समझ गया आप मेरी बात? क्लियर? अगर मैं किसी अर्थवर्म का डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं आपको एक अर्थवर्म का डायग्राम बना के दिखाता हूं, स्किन ठीक है बेटा, कुछ ऐसा होता है बहुत ज्यादा आपका। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल ही स्किन के आसपास ही आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं ताकि आपका क्या हो सके? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्लियर? अंडरस्टैंड? रेड वाली आपकी आर्टरी है और ब्लू वाली आपकी वेन्स है। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये ऐसा बहुत आराम से सिस्टम आपका रहेगा ताकि आपके पास स्किन से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट? पक्का? ठीक है, आप मुझे रब कर दें। ठीक है, चलिए।
थर्ड है आपका ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये होता है आपका ट्रैकिया के थ्रूज। एंड ट्रैकिया क्या होते हैं? हॉलो ट्यूब्स स्प्रेड आउट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है बेटा, ये किसमें होती है आपकी? ये ज्यादातर होते हैं आपकी कॉकरोच, बीज, बटरफ्लाई, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट्स में होता है। देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं इसमें सिस्टम क्या है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। देखिए मैं अगर एक कॉकरोच बनाता हूं, इफ आई मेक अ कॉकरोच, हमारा क्या लिखा, थैंक सॉरी बच्चे, तो हर कॉकरोच में आपके पास एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है। आपका ये जो है दीज आर ट्रैकिया, और इनकी ओपनिंग जो होते हैं उनमें स्पारिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम स्पारिकल्स बोलते हैं। बेटा कॉकरोच में क्या होता है, अगर आपने किसी कॉकरोच को मारा हो तो आपने देखा होगा उसमें व्हाइट कलर का लिक्विड सा बाहर आता है, जब उसे मारते कुचल देते हो। व्हाइट कलर का लिक्विड क्या है आपका? होता है आपका उसका ब्लड होता है। होता क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपका ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। इसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। जब आपका ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है क्लोज सिस्टम। लेकिन कॉकरोच जैसा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता, वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, वो सर्कुलेट हो रहा होता है पूरी बॉडी में। क्लियर? वो एक पूरी बॉडी में। ऐसे केसेस में क्या होता है, उन्होंने ब्लड वेसल विंड पाइप्स, ट्रैकिया बेसिकली क्या विंड पाइप्स है। क्या है आपका? विंड पाइप्स होती हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब ये जो है ये हेल्प करती है ब्लड एक्सचेंज करने में, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में। क्लियर? ट्रैकिया आपका पूरी बॉडी में होता है और इनके ऊपर पूरे पे आपका ब्लड होता है। तो बेसिकली ट्रैकिया में एयर आती है और आपका वो एयर जो है एक्सचेंज हो जाती है, जो ब्लड डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में है। क्लियर? ये सिस्टम होता है। क्लियर? तो क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ट्रैकिया आर विंड पाइप्स, hollow tubes present throughout the organism, जो पूरे ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है, ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया फॉर्म्स स्पाइरकल्स। क्लियर? ब्लड is in direct contact with trachea
exchange of gases, that is carbon dioxide and oxygen, take place between trachea and blood. ठीक है, वो डायरेक्टली ट्रैकिया और ब्लड के बीच में होता है एक्सचेंज. क्लियर? बीच में कोई और मीडियम नहीं होता, कोई ब्लड वेसल नहीं होता, सीधा उनके बीच में एक्सचेंज होता है. तो ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है? ये आपके हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं एक ऑर्गेनिज्म में, कॉकरोच बीज में, जैसे ऑर्गेनिज्म में. इनमें आपके विंड पाइप, इन्हें विंड पाइप भी बोल सकते हैं. ये पूरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, नेटवर्क बनाती हैं. इनके ओपनिंग हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं. ब्लड इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली होती है बिटवीन आपका ट्रैकिया एंड योर ब्लड. क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली होती है बिटवीन ट्रैकिया एंड ब्लड. अंडरस्टैंड? बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? ओके. ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो गया? अब है आपका गिल्स. गिल्स बेसिकली आप फिशेज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं. बेटा क्या होता है, देखो हम अगर देखें ध्यान से, बहुत रफ डायग्राम बनाओ फिश का. ठीक है बेटा? ठीक है, ये ऐसे स्लिट्स होती हैं. अगर आप इसे जूम करो तो आपको इसमें ऐसा कुछ दिखाई देगा. ये आपकी गिल्स होती हैं. और ये जो होता है, ठीक है बेटा, ये गिल्स होती हैं. ये ज्यादा कवर्ड होता है. अगर आप इसको और जूम कर लो तो ये आपको बिल्कुल पेपर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ऐसा बहुत पतला सा, जिसमें आपके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. वही चीज, ब्लू वाली आर्टरी है और वेन्स हैं, और रेड वाली आपकी आर्टरी है. क्लियर? ऐसा सिस्टम प्रेजेंट रहेगा आपका अगर आप इसे जूम कर देते हो. तो आपका गिल्स रेस्पिरेशन जो है आपकी क्या होता है बेटा, ये भी आपका किसमें होता है? आपका एक्वाटिक एनिमल्स में होता है. देखो क्या होता है बेटा, ये याद रखिएगा, एक्वाटिक एनिमल्स का रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा तेज होगा. क्यों? क्योंकि आपकी वहां पे ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है. वहां पे ऑक्सीजन आपकी कम प्रेजेंट है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है वहां पे ज्यादा है. ठीक है? तो गिल्स जो है बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, आपका पतला और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज गैसेस के लिए. फिशेस अपने माउथ के थ्रू पानी लेती हैं, उस पानी को वो गिल्स पे पास करती हैं. गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं जो तुरंत उसमें से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती हैं और ऑर्गन्स तक लेके चली जाती हैं. क्लियर? साइमल्टेनियसली आपका जो पानी है आपका गिल्स स्लिट से बाहर आ जाता है. अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका ऑर्गन्स से जाता है, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड वापस डालते हैं. ये ब्लड आपका वापस गिल्स तक पहुंचता है. जब ये गिल्स तक पहुंचता है आपका ब्लड, तो क्या होता है आपका जो है, ये जब पानी बाहर निकाल रही होती है फिशेस गिल्स की स्लिट के थ्रू, तो क्या होता है आपका ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये उस पानी में वापस ले जाती है और बाहर आ जाता है. ठीक है? क्लियर? अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके. गिल्स रेस्पिरेशन ये कहां होती है? एग्जाम्पल किसमें है? फिशेज में एंड क्रस्टेशियंस, यानी कि क्रैब्स वगैरह में. ठीक है? उनमें होता है. देखो क्या होता है, गिल्स क्या है? गिल्स आर
thin paper like structures highly rich in blood vessels. ठीक है, ओके. Gills are protected by, gills are generally covered and protected. गिल्स क्या है, जनरली कवर्ड है और प्रोटेक्टेड है. क्लियर, ओके. अब क्या होता है बच्चे, आपका फिशेस टेक्स वाटर बाय देयर माउथ. फिशेस माउथ के थ्रू वाटर लेती हैं, ठीक है, एंड passes it on to gills. वो गिल्स पे पास कर देती हैं. क्लियर. तीसरी जो चीज क्या होती है आपका ब्लड वेसल्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर and goes to body parts. तो पांचवी चीज क्या होती है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डम्प्ड इनटू द ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी जाएगी. दिस carbon dioxide is taken to the gills and is dumped into the water released from गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स से जो वाटर रिलीज होगा उसमें ये वाटर को डंप कर दिया जाएगा. क्लियर. अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना इज मोर इन एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वाटिक एनिमल्स में ज्यादा होता है. क्लियर, समझना इस बात. तो गिल्स आपके फिशेज या क्रस्टेशियंस में होते हैं. गिल्स एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाईली रिच होते हैं ब्लड वेसल्स में. ये जनरली कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं. फिशेस जो है अपने माउथ से पानी लेती है और गिल्स पे डालती हैं. गिल्स में ब्लड वेसल्स होती है जो आपका इस ऑक्सीजन को लेके बॉडी पार्ट्स में चली जाती है. ठीक है, ये आपका रेस्पिरेशन जो है आपका वहां पे ऑक्सीजन सेल्स को दिया जाता है. सेल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड डंप कर देती है ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेके गिल्स तक जाती है वापस, और जो पानी गिल स्लिट से बाहर निकलता है उसमें डाल देती हैं. रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका एक्वाटिक एनिमल्स में ज्यादा होता है क्योंकि आपका पानी में कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैन कंपेयर टू योर एटमॉस्फेयर. क्लियर, यहां तक बात समझ में आई बच्चे? यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो बोलिए एक बार. ठीक है, मैं लिख देता हूं क्यों है, लिख देता हूं रीजन क्यों. बिकॉज मोर ऑक्सीजन, बिकॉज less oxygen is present in water. क्लियर, अंडरस्टैंड. क्लियर. देखिए बेटा, आपका अगर उन फिश को बाहर निकाले तो मर क्यों जाती है फिर, जबकि आपके ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में? बेटा वो इसलिए है क्योंकि जो गिल्स बनी है वो डायरेक्ट एयर लेने के लिए नहीं बने हैं. उनको आपको वाटर डालना पड़ेगा तब वो एयर अंदर ले पाएंगी, तब वो एक्सचेंज कर पाएंगे गैसेस. गिल्स इस तरीके से नहीं बने कि वो एयर को होल्ड कर सके. वो सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आरओ की सरफेस होती है ना, आपके आरओ में होता है पानी इधर से होता है, वो से एक पतली सी लेयर होती है जो ऑक्सीजन को अंदर लाती है, ऑक्सीजन को बाहर करती है. बस इतना काम होता है इनका, और इनमें कुछ नहीं हो सकता. ये एयर ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर सकते. क्लियर, अंडरस्टैंड, बात समझ में आई? क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं? ओके.
ओके, प्लमिनरी रेस्पिरेशन ये आपकी होती है, लास्ट टॉपिक है आपका आज क्लास का, दिस इज योर लंग्स रेस्पिरेशन। क्या है? लंग्स रेस्पिरेशन है। ये ज्यादातर आपके मैमल्स में, आपके रेप्टाइल्स में, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें होती है। ठीक है, एग्जांपल्स के ह्यूमन, स्नेक, बर्ड्स, उनमें होती है। ठीक है, ओके। लंग्स है क्या? बेसिकली लंग्स क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एयर को होल्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर? लंग्स आर बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट होल्ड एयर। इनमें क्या होता है बेटा, आपका ये लंग्स भी बहुत पतली, लंग्स आर हैविंग वेरी लार्ज सरफेस एरिया, उनको बहुत बड़े सरफेस एरिया होता है क्योंकि वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं और ईच फोल्ड इज सप्लाइड विद योर ब्लड वेसल्स। हर तो इसके कारण कहते हैं बहुत थिन सरफेस हो रही होता है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली करते हैं। क्लियर? तो क्या होता है प्लमिनरी रेस्पिरेशन? क्या है आपका? लंग्स आर द ऑर्गन्स यूज फॉर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होते हैं। लंग्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स which holds air in it। ठीक है बेटा, जो एयर होल्ड करते हैं, तो लंग्स क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच होल्ड्स एयर इन इट, जो एयर होल्ड करते हैं अपने अंदर, तो इट होल्ड्स एयर इन इट। अब ये जो एयर होता है, ठीक है, लंग्स आर वेल सप्लाइड विद blood vessels। Their contraction and relaxation, इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से आपका इनहेलिंग गैसेस आर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड। क्लियर? आप इसको डिटेल्ड में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे तो हम पूरा डिटेल्ड में इनके बारे में समझेंगे। एक लंग क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, क्या खासियत है उसकी। क्लियर? सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। क्लियर? प्लीज डू सब्सक्राइब सबकुछपढ़े.com ऐप। बायोलॉजी आप लोगों के लिए फ्री है। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।